गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि हमें नियर बाई स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला बायर बैठा है, उसके बाद ये वाला बायर बैठा है, और जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देता है वहाँ पे तो बायर और सेलर दोनों ही इंटैक्ट रहते हैं जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है। और यहाँ पे भी बायर है डाउन साइड, और इसके नीचे भी बायर है, जो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था। अब बात करें मार्केट में, हम कॉल साइड में जाएंगे या पुट साइड में जाएंगे। देखिए, मार्केट में सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर डायरेक्टली अपसाइड भागने लगे तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन जरूर बनाने की कोशिश करूँगा। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि भागता ही जाएगा मार्केट, क्योंकि सेंटीमेंट भी पॉजिटिव, मार्केट के ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। तो डायरेक्टली अगर मार्केट ऊपर चलता है तो मैं यहाँ कहीं इसका जो 34,500 के ऊपर देखूंगा मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में कैसा मोमेंटम आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक पुट साइड की पोजीशन बनाने का जरूर प्लान बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए कि मोमेंटम कैसा है। मान लेते एक ही कैंडल आ गई, वो 34,600 तक चली गई, तो वो थे कि थोड़ा सा हाई मोमेंटम हो जाता है, तो फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखना पड़ता है कैसा आ रहा है। अगर वो रिट्रेसमेंट अच्छा नहीं होता तो फिर तो हम थोड़ा सा डाउन साइड देख सकते हैं। अगर वो रिट्रेसमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट दोबारा से अपसाइड जा सकता है, तो फिर हमें कॉल साइड में देखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम में बाइंग साइड में ट्रैपिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पुट साइड का प्रीफरेंस रखेंगे। कॉल साइड का मिल लेगा तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे पोजीशन बनाएंगे। बात करें यहाँ पे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी का भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि इंडेक्स वो भी है और उसमें अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें भी बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेंगे, ये वाला स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ये वाला स्टॉप लॉस मिल जाएगा। जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया वहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिल जाएंगे। उसके नीचे ये वाला बायर बैठा है, उसके नीचे ये वाला बायर बैठा है, तो स्टॉप लॉस तो सारे नीचे पड़े हैं। लेकिन मार्केट में देखिए, बिहेवियर को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा चार्ट ने क्या किया, चार्ट ने आज के दिन क्या बनाया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं आता, तो फिर तो हम पुट साइड का प्लान कर ही रहे हैं बैंक निफ्टी की तरह। अदरवाइज अगर कोई ज्यादा मोमेंटम आएगा तो फिर देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव चल रहा है, कौन ज्यादा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन अगर ऊपर चलता है तो मार्केट में पुट साइड, नीचे चलता है तो देखना पड़ेगा जो सेलिंग कितनी आती है और रिट्रेसमेंट कैसा होता है, या वो सेलिंग कहां तक आती है। जब फर्स्ट टाइम अगर कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता, डायरेक्टली सेलिंग चलने लगती है, तो फिर वो देखना पड़ेगा सेलिंग कहां तक आ रही है। तो मार्केट में हमें देखिए स्टॉप लॉस तो पड़े हैं, लेकिन मार्केट डायरेक्टली कभी कभी नहीं गिरता, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है, उसके बाद फिर से गिरता है। तो वो भी हमें समझना पड़ता है कि उस सेटअप के अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। तो अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं। पहले मैं पोजीशन बना लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम 500 क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, पुट साइड में जाना पसंद करेंगे। और आपको तो पता चल गया हम यहाँ पे पुट साइड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम वन साइडेड आया हुआ है और अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। डायरेक्टली 34,500 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट दिया है। और मार्केट में जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको, जो अगर अच्छी सी कैंडल हो, उसका अगर अपर साइड को डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ट्रैपिंग कर सकता है, डाउन साइड देता है तो ट्रैपिंग कर सकता है। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम सेकंड पोजीशन के लिए वेट करें, थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी हमारा 7,000 8,000 के अराउंड प्रॉफिट चलने लग गया है। तो सेकंड पोजीशन भी हम बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम हमारे अकॉर्डिंग फास्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट को ट्रैपिंग करना है तो ऐसे ही करता है मार्केट। तो अभी तो हमारा 12,000 के अकॉर्डिंग चल रहा है निफ्टी का। निफ्टी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर दिया ना, ये जो कैंडल आपको बन के नजर आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम कर देती है कभी कभार। तो इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें भी हम पोजीशन बना सकते थे। तो अभी तो हमारा 13-14,000 के अराउंड प्रॉफिट चलने लग गया है। बात करें यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाई, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी चल गया होगा कि जो भी स्टॉप लॉस पड़े हैं नीचे पड़े हैं। लेकिन स्टॉप लॉस तो नीचे पड़े, लेकिन मार्केट खाने के लिए क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे डायरेक्टली नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, वो नहीं होता। क्योंकि एक पर्टिकुलर बायर ऐसा हो सकता है जो मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड भी ले जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए मार्केट में समझना पड़ता है कि मार्केट ने सेटअप किस प्रकार बनाया। जैसे यहाँ पे एक राउंड नंबर था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया। उससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल होती है, अगर वो अच्छी सी कैंडल हो, एक ही कैंडल वन साइडेड मोमेंटम हो, उसका अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे पुट साइड की पोजीशन मिल जाए। तो यहाँ पे अपर साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन अगर यही काम गैप अप ओपन होकर ऐसा करता, तो जैसा हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चार्ट अवेलेबल था ये वाला, जिसमें गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने पूरा रिवर्सल कर दिया था, तो मे भी मार्केट चार्ट रिपीट नहीं कर पाता। लेकिन अभी गैप अप नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो उसके कारण रिट्रेसमेंट मार्केट दिखा रहा है। तो मार्केट में ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई है। बात करें यहाँ पे 54-44,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है। अभी हम नियर बाई टारगेट के नहीं है,
हमारा जो टारगेट है इसमें हम रखने वाले हैं 80,000 के आसपास अपना टारगेट है। वैसे ऑलमोस्ट अपना 57,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही जो स्मॉलर टाइम में हमारा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हम अचीव करने वाले हैं। अच्छी बात होती है कि मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो जितना जल्दी हमारे अकॉर्डिंग चले उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना टाइम लगाएगा ऑप्शन बायर को उतना ही नुकसान करेगा मार्केट। तो बात करें तो अभी चलने देते हैं, मार्केट में मोमेंटम आने देते हैं। निफ्टी भी अच्छा खासा डाउन आ गया, निफ्टी में हम पोजीशन नहीं बनाए, अदरवाइज अगर हम निफ्टी में पोजीशन बनाते तो अच्छा रिस्क रिवार्ड हमारा बन जाता। तो अभी देख लेते हैं, बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मोमेंटम फास्ट मिल रहा है, अदरवाइज मोमेंटम फास्ट नहीं होता तो इतना प्रॉफिट हो नहीं पाता। तो अभी तो ये प्रॉफिट चल रहा है, इस प्रॉफिट से कोई घबराना नहीं है। होता क्या कि हमें अचानक से कोई प्रॉफिट हो गया, हमने डिसाइड किया था कि इतना लेके निकलेंगे, लेकिन मार्केट हमसे ज़्यादा प्रॉफिट देने लग जाता है तो हम घबराने लग जाते हैं कि मार्केट ने ये क्या कर दिया। तो वो होता है, शुरुआत में जो ट्रेडिंग आप करोगे तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी कि आप प्रॉफिट से भी आपको डर लगेगा, लॉस से भी आपको डर लगेगा, कभी कभी आप लॉस को ज़्यादा इंक्रीज कर लोगे। तो ये नॉर्मल होता है, सभी ट्रेडर ऐसा कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलतियों को आप नोटिस बगैर किए, उनको बिना हटाए अपनी ट्रेडिंग में अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करोगे, उसके कारण आपका लॉस चलता रहेगा। लेकिन उसको चीज़ को आपने धीरे धीरे आपने फाइंड आउट कर लिया कि मैं हाँ ये गलती कर रहा हूँ, इस गलती को अगर मैं दूर करूंगा, मैं यहाँ पे इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ, मैं पोजीशन क्यों बना रहा हूँ, मेरी एंट्री पॉइंट क्यों गलत हो जाती है, मैं एग्जिट कैसे लेता हूँ, अगर उस पर छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा खासा एक नजरिया मिल जाएगा कि मार्केट में काम कैसे करना होता है। अभी देखिए हमारा 1,10,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखा पाएगा। अब देखिए अब मार्केट ने कैंडल तो जरूर बनाया है लेकिन रिवर्सल नहीं दिखाना चाहिए, मार्केट को दोबारा से इसको क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक होता है और फर्स्ट पुल बैक में अगर आप डायरेक्टली कॉल बाय करोगे तो मार्केट में भी आपको ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैसे गेम खेलेंगे देखिए मार्केट के साथ। अब देखिए हमारा 1,08,000 के समथिंग हमारा प्रॉफिट चला है, अगर ये प्रॉफिट हमारा 80,000 से कम होने लगेगा तब हम प्लान बनाएंगे हमें पोजीशन काटना है या नहीं काटना। देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट को ज्यादा फॉलो कर लेता हूं, आप प्रॉफिट लॉस को भी फॉलो कर सकते हो कि अगर मेरा प्रॉफिट 1,21,000 के अराउंड चल रहा है, अगर वो प्रॉफिट 80,000 से नीचे जाने लगेगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे पोजीशन कहां पे काटना है। अदरवाइज आप डिसाइड भी कर सकते हो कि 80,000 होते ही मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा चार्ट को फॉलो करना जरूर चाहूंगा कि चार्ट में क्या चल रहा है उस समय। अगर चार्ट में मुझे लगा कि मार्केट में मैं 10-20 हजार रुपए और कम करके मार्केट में और मोमेंटम देख सकता हूं तो वहां पे मैं थोड़ा सा और भी जा सकता हूं। तो इस प्रकार मार्केट में प्लान किया जा सकता है अपने प्रॉफिट और लॉस को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है 76-73 के अराउंड चलने लग गया। मार्केट में हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा ही कम हो गया था जब ये वाला मोमेंटम आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू कर पाता है। यहाँ से क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में देखिए जैसे हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई थी तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, भले ही हमें 0-0 में काटना पड़े या 1,000 लेके 2,000 लेके काट दे हमारी पोजीशन, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं दे सकता। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ये दोबारा से मोमेंटम करेगा। और ये मोमेंटम आया क्यों, क्योंकि मार्केट में देखिए कंटिन्यू सेलिंग आई और जो लोअर साइड था उसको मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया, तो उसके कारण कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट में आ जाता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए हमारा जो प्रॉफिट था 1,44,000-47,000 के आसपास चला गया था, अब मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर रहा है। तो यही होता है जब आप चार्ट को समझकर चलोगे, लेकिन चार्ट को समझने के लिए आपको टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन काम किया, 1 महीने काम किया और पूरा चार्ट को सीख गए, आप टारगेट को बड़ा करना सीख गए, टारगेट को छोटा करना सीख गए, कहाँ पे निकला, पूरा कंप्लीट नहीं सीख पाओगे, लेकिन अंदाजा जरूर होने लगेगा आपको कि मार्केट कैसा काम करने वाला। आपको इंटरनल फीलिंग आने लगती है कि मार्केट ऐसा कर सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अभी देखिए मार्केट में दोबारा से 87,000 के अराउंड चल रहा है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अब दोबारा से मार्केट अगर प्रॉफिट कम करने लगेगा तो हमें सोचना पड़ेगा मार्केट में कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है वो 48,000 के अराउंड चल रहा है। मार्केट में देखिए अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में देखिए ये रिवर्सल आया, उसके बाद दोबारा से आ गया, अब ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बना दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट पहले डाउन साइड आएगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट दे पाएगा। इससे पहले मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना है यहाँ पे। तो एक पहले डाउन साइड मोमेंटम, फिर अपसाइड मोमेंटम। जब अपसाइड मोमेंटम आएगा वो फास्ट होगा, तो इसलिए हम उस चीज का वेट करें कि मार्केट कब डाउन साइड मोमेंटम करेगा। तो वहां पे हमें एक टारगेट अपना बुकिंग करना पड़ेगा, जो भी हमें मिलेगा 70 मिल जाए, 80 मिल जाए, 90 मिल जाए, मिनिमम हम 70,000 रुपये तो रखने ही वाले हैं। तो मार्केट को मोमेंटम करने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने देते हैं। जब हमारा टारगेट दोबारा से अचीव होगा तब हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे।
ये मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हमें मिल गया तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब दोबारा से मार्केट अगर अपसाइड जाने लगेगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम कर सकता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट कब कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है अगर आपको टारगेट को बड़ा करना है। तो 76,000 यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। तो देखिए हमने कैसे डिसाइड किया था कि एक डाउनसाइड मोमेंटम आकर उसके बाद मार्केट अपसाइड कर सकता है। तो अगर अब मार्केट अपसाइड जाने लगेगा तो मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन ये फिर से एक ऐसा कैंडल बना दिया कि मार्केट नहीं जा पाएगा। तो थोड़ा सा अगर ये रेड कैंडल ही होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट फिर से रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पे मार्केट ने काफी लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो वो कंटिन्यू कर सकता है।